नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशन फॉर यू 2.5 में। और दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर जो आपको एक बहुत बड़ी सीख देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी ये प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, एक औरत अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस थी। किसी को भी उसके दुख का कारण नहीं समझ आता था, क्योंकि न उसके पास पैसों की कमी थी और ना ही उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू था, और ऊपर से वो देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। सब सोचते भला अब इसे और क्या चाहिए खुश रहने के लिए। वह कहीं साइकोलॉजिस्ट से मिली, पर सारे उपाय बेकार गए और धीरे धीरे उसकी मायूसी सुसाइडल थॉट्स में बदलने लगी। दोस्तों, उसे लगा इस दिखावटी दुख भरी जिंदगी से अच्छा तो मर जाना है, और यही सोचकर वह अपनी कार शहर से कुछ दूरी पर मौजूद एक पहाड़ी की ओर ले जाने लगी। दोस्तों, पहाड़ी पर पहुंचने से कुछ ही पहले उसे एक गांव के बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखा, जो आवारा कुत्तों को रोटियां खिला रहा था। उसके चेहरे की खुशी और आंखों का संतोष देखकर उस औरत से रहा नहीं गया। दोस्तों, उसने फौरन ब्रेक लगाया और गाड़ी से उतरकर उस आदमी के पास पहुंची और पूछा, आप इतने खुश हैं, मुझे खुशी कब मिलेगी? आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझसे 6 महीने पहले मिली होती तो शायद तुम्हें मुझसे दुखी इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं दिखता। मेरे जवान बेटे को मेरी आंखों के सामने एक कार कुचल कर चली गई। उसके मरने के गम में मेरे जीवन साथी, मेरी वाइफ भी कुछ महीनों में दुनिया छोड़कर चली गई। महीनों तक मैंने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, एक जिंदा लाश की तरह इधर उधर घूमता रहा। लेकिन पिछली सर्दियों में जब मैं घर लौट रहा था, तभी मुझे लगा मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। मैंने देखा तो एक छोटा सा पपी अपने नन्हे पैरों से मेरे पीछे पीछे आ रहा है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाने लगा, पर वो तो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। मैं गेट खोलकर जल्दी से अपने घर में घुस गया। जब खाना खाकर मैं सोने ही वाला था कि उस पप्पी के रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। खिड़की से देखा तो वो वहीं गेट के बाहर ठिठुर रहा था। मेरा दिल पसीज गया। मैंने एक पुराना कंबल उठाया और पप्पी को उसमें रखकर अंदर ले आया। मैंने फट से थोड़ा सा दूध गर्म किया और उसे पिलाने लगा। उसे जल्दी जल्दी दूध पीता देखकर अजीब सा संतोष मिला, और पता है, मैं कई महीनों बाद उस दिन फिर से एक बार मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा एक छोटे से निस्वार्थ कदम ने मुझे इतनी खुशी दे दी। आत्महत्या के कगार पर खड़ा मैं फिर से एक नई जिंदगी में रोशनी देखने लगा। उस दिन के बाद ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैंने निस्वार्थ सेवा न की हो। कभी अनाथालय में, कभी गरीबों में, कभी सड़कों पर मैं किसी न किसी तरह खुशियाँ बांटने की कोशिश करता हूँ। और बात रही तुम्हारे सवाल की कि खुशी कब मिलेगी, उसका जवाब यही है, जब निस्वार्थ होकर तुम दूसरों की सेवा करोगी, उनको खुशियाँ दोगी, तब तुम्हें अपने आप ही खुशियाँ मिल जाएंगी। अब औरत उस आदमी की बात समझ चुकी थी। उसने गाड़ी वापस घुमाई। उसे पता चल चुका था कि अब उसे क्या करना है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि आपको क्या करने में सबसे अधिक खुशी मिलती है। दोस्तों, क्या वो किसी की मदद करना है, या म्यूज़िक सुनना, या डांस करना, या कुछ और? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। हताशा से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि हम खुद उठकर कुछ अच्छा करें, उपयोगी और दयावान बने। कुछ अच्छा होने का इंतजार न करें। यदि आप बाहर जाते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं, तो आप सिर्फ न दुनिया को आशा से भर देंगे, बल्कि आप खुद को भी आशा से भर देंगे। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।